हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले, जो कि लास्ट वीडियो के अंत में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ शेयर्स ऐसे मैं आप लोगों को बताऊंगा जहां पे रिस्क हम लोगों को थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिल सकता है, या फिर अगर मैं बात करूं तो मार्केट लीडर। क्योंकि लास्ट जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे कि ये वाला वीडियो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़े खतरे से जा रहा है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को शेयर्स चुनने हैं, रिस्क फ्री शेयर्स चुनने हैं, तो कैसे चुनने चाहिए ये भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। मुझे पता है नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है, तो इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे रहा हूँ। इस वीडियो की लिंक आप तक पहुँच चुकी थी, आप लोग देख सकते हो। एंड उसी के साथ साथ ऑप्शन चेन से रिलेटेड एक वीडियो मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए, बहुत ही बेसिक लेवल की है। सो तीनों वीडियो की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। एंड इससे पहले ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देख लेना कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों खतरे में है, एंड उसमें क्या क्या पैरामीटर्स आप लोगों ने चेक करने चाहिए, एंड उसके हिसाब से अगर आप लोगों को आगे एक्शन लेना है तो क्या क्या चीज़ों को आप लोगों ने फोकस में रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग नॉर्मली कंटिन्यू कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि हमारे इंडियन मार्केट में अभी आप लोगों को नॉर्मल चीज़ें देखने को मिल रही है, बट जैसे ही लॉकडाउन हट जाएगा उसके बाद एक्चुअल नंबर सामने आएंगे। अभी मैं वीडियो बनाया था जो कि आप लोगों को कहा कि मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा महिंद्रा जैसे कंपनीज ने कभी भी लाइफ में जीरो सेल्स नहीं बताए थे, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बताना पड़ा। मई का मंथ भी आधा चला जाएगा, 17 मई तक तो पूरे इंडिया में लॉकडाउन है। सो ऐसे सिचुएशन में अगर आप लोगों ने कोई शेयर्स को चुनना है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दी। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन शेयर्स, कौन से शेयर्स में आप लोगों को निवेश करना चाहिए या नहीं, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड डायरेक्टली मुद्दे की बात के ऊपर आ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं अलग अलग सेक्टर के शेयर्स रहते हैं। बार बार ये चीज़ें मैं आप लोगों को रिपीट करवा करवा के आप लोगों के दिमाग में ये बात फीड करवा दिए, बट स्टिल जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि सिचुएशन को देख के हम लोगों को खेलना आना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि लॉकडाउन हटने के बाद कौन सी चीज़ों का डिमांड ज़्यादा रहेगा, कौन सी चीज़ों का डिमांड कम रहेगा, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने फोकस देना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफएमसीजी सेक्टर। यस, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा है कि एफएमसीजी सेक्टर में आप लोगों का निवेश बहुत ही अच्छा खासा रहना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई शेयर सिलेक्ट करना है तो वो दो शेयर्स आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। तो यस, उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। मुझे पता है रिजल्ट की बात सामने आ चुकी है, उसी के साथ साथ जीएस के भी स्टेक सेल करने की बात कर रहे हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट मैं बात यही करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो दूसरी कंपनी नेस्ले इंडिया। यस दोस्तों, नेस्ले इंडिया भी बहुत ही गजब की कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो। सो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया कि कौन कौन से क्राइटेरिया आप लोगों ने देखने चाहिए, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ लास्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप लोगों को ये वीडियो यूजुअली नहीं समझेगा। सो जो क्राइटेरिया है उसको पकड़ के हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो ये दो स्टॉक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड। अन्य स्टॉक भी है, डाबर है, मैरिको है, वो भी आप चाहो तो प्रेफर कर सकते हो। बट जो लीडर्स है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, लीडर्स को सिलेक्ट करना है, डेट फ्री को सिलेक्ट करना है, जो इसेंशियल सर्विसेज में आते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, तो आपका पोर्टफोलियो सेफली बन सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। सो एफएमसीजी सेक्टर ऑलरेडी मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि ये तो आगे आगे ज़रूर चलेगा, अभी भी चल रहा है। उसी के साथ साथ फार्मा सेक्टर में भी आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कि 4 शेयर्स मैंने इससे पहले भी आप लोगों के लिए बताया, एंड उसी का रिपीटेशन मैं आप लोगों के सामने करना चाहूँगा। तो सबसे पहले कंपनी आप देख सकते हैं फाइजर लिमिटेड। यस, ये कंपनी, उसी के साथ साथ अगर फार्मा की दूसरी कंपनी है तो पीजीएचएल, ये भी कंपनी है जो कि डेट फ्री कंपनी है। यूजुअली डेट फ्री कंपनी के ऊपर हम लोगों ने ज़्यादा फोकस देना है। उसके बाद अबाउट इंडिया, एंड अगर आप चाहते हो थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तो डॉक्टर लाल पाथ लैब, इस कंपनी के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो। बट अगर आपको इसमें से भी एक ही कंपनी चुननी है तो मैं अबाउट इंडिया को आप लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देने के लिए कहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी के अभी जाके फ्रेश बाइंग करो, मैं वापस कह रहा हूँ मार्केट जब गिरेगा तब इन कंपनी के ऊपर नज़र रखना, जो कि आप लोगों को अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर ज़रूर मिल सकती है। सो डायरेक्टली मंडे बाजार खुल जाएगा तो खरीद मत लेना, ये सारी की सारी फार्मा कंपनीज है, अच्छे खासे हाई लेवल पे ऑलरेडी चल रही है। बट अमॉन्ग देम कौन सा बेस्ट स्टॉक है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे बता दिया है, जो कि एक डेट फ्री कंपनी है प्लस इसेंशियल सर्विसेज में आने वाली है। मैंने कहा है कि आगे जाके भी ऐसी चीज़ें हैं कि फार्मा सेक्टर बंद नहीं रहेगी, आगे वॉर भी हो जाए या फिर लॉकडाउन की स्थिति खराब भी हो जाए, फार्मा एंड एफएमसीजी धूम मचाने वाले, एंड इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आप लोगों ने इन्हीं दो सेक्टर्स के स्टॉक को देना चाहिए। तो चलिए आ जाते इसके बाद कौन सा सेक्टर रहेगा फार्मा एंड
एफएमसीजी तो चलेगा, बट इसके बाद कौन सा सेक्टर रहेगा? तो आप सभी लोगों को पता है बैंकिंग सेक्टर। यस, बैंकिंग सेक्टर तो चलने वाला है। फाइनेंस सेक्टर के बिना तो स्टॉक मार्केट भी नहीं चलेगा, आप सभी लोगों को पता है। सो बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो पीएसयू बैंक। सो पीएसयू बैंक में तो एक ही शेयर है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके ऊपर ही आप लोगों ने दाव खेलना है, वरना बाकी के बाकी सारे जो शेयर है, पीएनबी है या फिर कोई भी शेयर है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बीओबी है, सारे के सारों को आप लोगों ने अवॉइड ही करना है। अगर प्राइवेट बैंक की बात आती है तो प्राइवेट बैंक में अगर आप लोगों को खेलना है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा है कि मार्केट के लीडर्स में आप लोगों को रहना है। सो मार्केट का लीडर अगर हम लोग कहें तो सेक्टर का लीडर कौन सा है प्राइवेट बैंक का? तो यस, एचडीएफसी बैंक। आज भी एक बैंक बैंकिंग सेक्टर की रैंक 1 है एचडीएफसी बैंक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक। यस फ्रेंड्स, कोटक महिंद्रा बैंक को भी आप लोग मार्केट लीडर कह सकते हो, बैंकिंग सेक्टर का लीडर कह सकते हो। एंड आईसीआईसीआई बैंक, मुझे पता है आईसीआईसीआई बैंक में फिलहाल जो चीज़ें हम लोग को ऑयल के प्राइजेस की वजह से $100 बिलियन तक का जो इशू देखने को मिला, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा डाउट आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा डाउटफुल हो सकता है। सो अगर आप चाहते हो तो एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक को प्रेफरेंस दे सकते हो, जो कि फिलहाल मार्केट लीडर के सेक्टर में ज़रूर आती है। सो आप लोग देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बाजार अभी चल रहा है एंड जिनके बिजनेसेस चल रहे हैं वो शेयर्स में आप लोगों को बता रहा हूँ। इवन दो लॉकडाउन हट जाने के बाद इन सेक्टर को एज कंपैरेटिवली बाकी सेक्टर से ज़्यादा कम दिक्कतें ही झेलने को पड़ने को हम लोगों को देखने को मिल सकती है। सो आप लोगों ने देख लिया, एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया, प्राइवेट बैंक एंड पब्लिक बैंक एंड प्राइवेट बैंक सारी हो गई। तो चलिए अभी आ जाते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, जो कि आप लोगों को बताना चाहूँगा फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब क्या? एनबीएफसी सेक्टर आप बोल सकते हो। सो एनबीएफसी में दो ही कंपनीज है जो कि आप लोगों को पता है, एचडीएफसी, यस एचडीएफसी एंड बजाज फाइनेंस। ये दो ही कंपनीज है जो कि काफ़ी है। कितना भी गिर जाए, मुझे पता है 1600 आ सकता है, 1500 आ सकता है, बट उसके बाद ये डबल भी होने की पूरी ताकत रखती है ये दोनों के दोनों कंपनियां। सो ये दोनों फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बिजनेस लीडर को आप लोगों ने पकड़ना है अगर आप अन्य किसी सेक्टर में जाते हो। अगर मैं बात करूँ ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर तो पूरी बैंड बजने वाली है, मेरे भी पोर्टफोलियो में है। अभी क्या करें, ये कोरोना वायरस की सिचुएशन हमें पता नहीं थी कि ऐसी भी हो सकती थी, बट इवन दो अगर मैं बात करूँ ऑटो सेक्टर में अगर आपको जाना ही है खरीदने के लिए, सो उसका मार्केट लीडर है जैसे मैंने कहा बजाज ऑटो। यस फ्रेंड्स, बजाज ऑटो सेल्स डाउन होने वाले हैं, बट बजाज ऑटो जैसे मैंने कहा ये डेफ फ्री, यस जीरो डेफ्ट है इस कंपनी के ऊपर, एंड प्लस ये ऑटो सेक्टर का लीडर भी है। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। जैसे कि मैंने कहा कि मारुति सुजुकी, ये भी ऑटो के सेक्टर की लीडर कंपनी है, तो इसको भी आप लोग रडार के ऊपर रख सकते हो। हाँ, जीरो सेल्स हुए, अभी वो क्या करे, कंपनी के हाथ में नहीं, बट यस कंपनी मार्केट लीडर जरूर है। सो जैसे मैंने कहा कि इसेंशियल सर्विसेज जो कि लॉकडाउन में फिलहाल काम कर रहे हैं उन सेक्टर्स पे दाव खेलना है, लॉकडाउन हटने के बाद भी उन सेक्टर के ऊपर दाव खेलना है जिनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा आपको जाना है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट बहुत बुरा हो सकता है, तो ऐसे जगह पे आप लोगों ने सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को ही सिलेक्ट करने, जैसे मैंने ऑटो सेक्टर को आपको बता दिया। रियलिटी सेक्टर में आप लोगों को अवॉइड करने के लिए कहूँगा। उसी के साथ साथ मेटल सेक्टर, ये दोनों सेक्टर की बहुत ख़राब हालत होने वाली है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसी ज़बरदस्ती नहीं कि सेक्टर को सिलेक्ट करें, तो इनको निवेश करना ही चाहिए। उसके बाद अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया में आप लोगों को पता है बैंड बजने वाली है, ऑलरेडी बज रही है, बट स्टिल इसमें अगर आप लोग लीडिंग शेयर्स चुनने हैं तो पीवीआर एंड आइनॉक्स, आप बार बार आप लोगों को पता है मैं इन्हीं स्टॉक्स को आपको बता देता हूँ क्योंकि यही एक ऐसे स्टॉक है जो कि आप लोगों को पॉजिटिव रिटर्न आगे फ्यूचर में दे सकेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आईटी सेक्टर, यस आईटी में दो ही कंपनीज है फिलहाल। मैं आप लोगों को कहूँगा कि इन्फी एंड टीसीएस, इन्फोसिस एंड टीसीएस, जो दोनों के दोनों हम लोगों को डेप फ्री कंपनी, यस जीरो डेप्ट है इन कंपनी के ऊपर, जो कि मार्केट की भी लीडर है, अपने सेक्टर की भी लीडर है, एंड यस डेप फ्री कंपनी है। तो इन सेक्टर के ऊपर वाली जो कंपनी है उनके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। सो दोस्तों आप देख सकते हो मैक्सिमम सारे सेक्टर हम लोगों ने कवर कर लिए एंड आप लोग देख सकते हो, बट इसके अलावा भी कुछ सेक्टर्स आते उनका भी जिक्र हम लोग यहाँ पे कर लेते। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, अभी म्यूचुअल फंड आप लोगों को पता है कि प्रॉब्लम तो देखने को मिली है, बट स्टिल निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी एंड एचडीएफसी एएमसी, ये दो ही कंपनी ऐसी है जो कि बहुत ही गजब की है। इन दोनों में से भी किसी एक को सिलेक्ट करना है तो मैं एचडीएफसी एएमसी को प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहूँगा। आप चाहो तो निप्पॉन को भी देख सकते हो। उसी के साथ साथ इंश्योरेंस की बात करें तो यस बजाज फिंसर्व अनडाउटेडली बहुत ही बढ़िया कंपनी है, वापस हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ये भी कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, प्रॉब्लम चलते रहेंगे बट यस कंपनी का परफॉर्मेंस आगे फ्यूचर में आप लोगों को अच्छा होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर लेदर की बात करें, शू कंपनीज़ की बात करें, तो फुटवेयर्स की बात करें तो यस बाटा इंडिया
एंड उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ रिलैक्सो, ये दोनों कंपनियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लेदर्स में बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है। लिबर्टी शूज़ भी कंपनी है, बट वो इतना दम नहीं रखती कि इन कंपनी को टक्कर दे पाए। अगर हम लोग केमिकल्स की बात करें, पेंट सेक्टर की बात करें, तो येस एशियन पेंट एंड उसी के साथ साथ बर्जर पेंट, ये लीडिंग कंपनीज है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि लॉकडाउन में इनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ज़रूर थोड़ा बहुत होगा, बट येस ये कंपनी रिकवरी भी स्ट्रांग दिखाएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा अपने अपने सेक्टर के लीडर्स को चुनो तो आगे जाके आप लोगों को दिक्कतें नहीं होगी कि रिटर्न दे पाएंगे या नहीं। तो ये दो कंपनियां बहुत ही गजब की है, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे बता दी है। तो चलिए दोस्तों, अभी और कोई कंपनीज बाकी है तो वो भी मैं आप लोगों को लेके आना चाहूँगा कि केमिकल सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। पीडीलाइट इंडस्ट्री, ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, आज भी ये कंपनी टॉप पे ही चल रही है। आप लोग इसका चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिल रही। बीच में गिरा था और रिकवरी भी कंपनी ने दिखा दी, इससे हम लोगों को पता चलता है कि कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। उसी के साथ साथ अगर डेट फ्री कंपनीज की बात करें केमिकल सेक्टर से जुड़ी, तो स्पेशलिटी से जुड़ी हुई केमिकल सेक्टर में स्पेशलिटी से जुड़ी हुई आरती इंडस्ट्री, ये कंपनी भी आप देख सकते हो 1100 के यहाँ पे आ चुकी है, ऑल टाइम हाई। आप देख सकते हो कि ये कंपनी यहाँ पे थी, कितना ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे था, एंड रिकवरी देख लेना, ये रिकवरी ही बताती है कि कौन सा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो ये गिरावट होना ना होना तो किसी कंपनी के हाथ में नहीं, नेगेटिव न्यूज़ आएगी, स्टॉक्स तो गिरेंगे, बट ये कमबैक होना ये कंपनी के हाथ में होता है, क्योंकि उनके फंडामेंटल्स ये बताते हैं। एंड आप देख सकते हैं आरती इंडस्ट्री ऑल टाइम हाई पे चल रही केमिकल सेक्टर की जुड़ी हुई कंपनी है। उसी के साथ साथ अतुल लिमिटेड, ये भी कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, डेट फ्री कंपनी है, जो कि केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, जो कि बहुत टाइम के बाद हम लोग को अच्छा खासा यहाँ पे लेवल पे वापस कमबैक करते हुए आते हुए देखने को मिल रही है, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये भी कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये शेयर गिर गया था, एंड बाद में ये यहाँ पे आप देख सकते हो 1500 के आसपास, 1400 के आसपास था, बाद में कंपनी का शेयर 1000 तक आया, एंड आज आप इसका प्राइस देख सकते हो 1550 के भी ऊपर है। सो केमिकल सेक्टर से ये लीडिंग कंपनी है, एंड डेट फ्री कंपनी, जैसे मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बताया था कि डेट फ्री कंपनी आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। अगर मिसलेनियस की बात करें तो येस एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, ये लीडिंग कंपनी है रिटेल सेक्टर के, आप लोग बोल सकते हैं, इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। उसी के साथ साथ अगर रेलवेज़ की बात करें तो ये इस कंपनी को कौन नहीं जानता, IRCTC। येस फ्रेंड्स, अगर ये स्टॉक्स गिर जाते हैं तो आप लोगों ने इन कंपनीज़ के भी माल उठानी चाहिए, क्योंकि कहा जैसे मैंने आप लोगों को बताया डेट फ्री कंपनी है IRCTC, एंड मोनोपोली वाला भी बिजनेस ज़रूर करती है। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हर एक सेक्टर जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया, प्लीज़ लास्ट वीडियो ज़रूर रेफर करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताई है। नोटिफिकेशन के कारण आप लोगों को वो वीडियो नहीं मिला है, तो इसलिए बताना चाह रहा हूँ बार बार कि लास्ट वीडियो ज़रूर देखना, जहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को कि शेयर कैसे सिलेक्ट करने हैं। एंड इस वीडियो में मैंने वही आप लोगों को बताया कि डेट फ्री कंपनी बता दिए, जो इंपॉर्टेंट बिजनेस रहने वाले हैं वो कंपनी बता दी, जो कंपनीज के बिजनेस नहीं चलने वाले बट स्टिल उनमें जो मार्केट लीडर है वो मैंने आपके सामने सिलेक्ट करके यहाँ पे पेश कर दिया है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइक करना बार बार भूल जाते हैं। लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर कर देना, कोई बात नहीं, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, क्यों अच्छा नहीं लगा वो भी बता देना। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना, एंड साथ में बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।